नमस्कार प्यारे साथियों, नानक क्लासेस शिव सर के इस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। एक बड़ी न्यूज आपके लिए निकल के आई है। राजस्थान पुलिस विभाग के अंदर कांस्टेबल की भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। आज 3 अगस्त 2023 को कल नोटिफिकेशन आया था, एज वगैरह सारी आई थी। आज पूरा क्लियर आ चुका है। राजस्थान पुलिस सेवा के अंदर कांस्टेबल की भर्ती आ चुकी है, सीनियर सेकेंडरी लेवल, जिसमें 3578 रिक्त पदों पर समान पात्रता परीक्षा होगी। यानी सीएटी में जो क्लियर है सीनियर सेकेंडरी स्तर पर, उनके निम्नानुसार न्यूनतम प्राप्तांक वाले अभ्यर्थियों को ऑनलाइन के लिए आमंत्रित किया गया है, जिसमें सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है, उनको 120 अंक जिसके सीएटी में है, 300 में से 120 अंक यानी 40% जिसके हैं वो आवेदन कर सकता है। अनुसूचित जाति जनजाति में 108 अंक है, 36% जिसके अंक है वो, और ट्राइबल सब प्लान एरिया यानी टीएसपी एरिया में 90 अंक जिसके 300 में से हैं, 30% उसको लेने हैं, वो इसका फॉर्म अप्लाई कर सकता है। ई मित्र के माध्यम से फॉर्म भरे जाएंगे 7/8/2023 से लेकर, यानी 7 अगस्त से लेकर 27 अगस्त तक ये फॉर्म भरे जाएंगे। और आवेदन पत्र के बाद अंतिम तिथि के पश्चात कोई त्रुटि वगैरह रह जाती है वो 28 से 30 तारीख तक आपकी त्रुटि है निर्धारित 300 रुपये करवा के अगर कोई त्रुटि रहती है तो आप कर सकते हैं। इसके बाद देखिए एसओसो आईडी वगैरह आपकी बनी होती है, उसके हिसाब से फॉर्म भरा जाता है। आवेदन और क्या प्रक्रिया है इसकी, टोटल आपको शुल्क वगैरह है, ये ऑनलाइन आवेदन करना है, ऑनलाइन भरें कल हुआ प्रिंट शारीरिक दक्षता के समय लाना अनिवार्य है, तो प्रिंट ई मित्रा से भरो तो जरूर निकाल लेना। अब देखो सामान्य वर्ग व क्रीमिलियर श्रेणी के पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग और राजस्थान से बाहर के आवेदक हेतु 600 रुपये, और राजस्थान के नॉन क्रीमिलियर श्रेणी के पिछड़ा वर्ग है, अति पिछड़ा वर्ग है, आर्थिक रूप से कमजोर है, अनुसूचित जाति जनजाति टीएसपी एरिया, उनके लिए 400 रुपये है। शारीरिक दक्षता और मापतोल की बात करें तो समान पात्रता परीक्षा 2022 के आवेदकों में से जिला यूनिट की पदवार वर्गवार महिला पुरुष की विज्ञापित रिक्तियों के अनुसार मेरिट कम में 15 गुणा विद्यार्थियों को ही शारीरिक दक्षता व मापतोल परीक्षा के लिए ऑनलाइन प्रवेश पत्र जारी किएंगे। मान लो आपके नंबर 300 में से 120 वाला पात्र है, लेकिन वो 15 गुणा अभ्यर्थियों को ही बुलाएंगे। ऊपर वाले फॉर्म भरने के बाद 15 गुणा को ही बुलाएंगे, ठीक है, ध्यान रखना। प्रवेश पत्र उन्हीं का जारी होगा। इसके अलावा उत्कृष्ट खिलाड़ियों के कोटे के लिए 56 पद आरक्षित है, वो भी इसके अंदर सम्मिलित किए गए हैं। आरक्षण की बात करें तो विज्ञप्ति जो रिक्त विज्ञप्ति है उसमें 30% आरक्षण महिला अभ्यर्थियों के लिए स्पेशल दिया हुआ है। उसके बाद अगर भूतपूर्व सैनिकों के लिए भी है, इसमें पूरा डिटेल आप देख लेना। मोटी मोटी बातें मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि कई चीज़ें समझ में नहीं आती है। वेतन बस आप लग जाओ, वेतन शुरुआत में 14,600 है। योग्यता देखो, योग्यता जिला पुलिस और इंटेलिजेंस के लिए मान्यता प्राप्त स्कूल शिक्षा बोर्ड से सीनियर सेकेंडरी या 12वीं कक्षा या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण। सीधी सी बात है, अभी सीएटी वही देगा जो इसके समकक्ष होगा। और कांस्टेबल ड्राइवर पद की पात्रता है तो आवेदक के पास विज्ञप्ति जारी होने की दिनांक से 1 वर्ष पूर्व का बना हुआ स्थायी वैध ड्राइवरी लाइसेंस होना आवश्यक है। आयु सीमा देखो ऐसे गणना की गई है, सामान्य की गई है। पुरुष में निम्न तिथि के बाद का जन्म नहीं हो, 1/1/2006 के बाद जन्म नहीं हो पुरुष महिला का, और निम्न तिथि से पूर्व का जन्म नहीं हो पुरुष और महिला में, 2000 से पहले का और 1995 निम्न तिथि के पूर्व का जन्म नहीं हो, यानी 2000 से पहले नहीं हो और इधर 1995 से पहले नहीं हो। उसी प्रकार ईडब्ल्यूसी राज्य भूतपूर्व सैनिकों के लिए है। उसके बाद में कांस्टेबल के लिए भी ये है 2006, 1997, 2006, 92। फिजिकल होगा तो न्यूनतम ऊंचाई पुरुष की 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए, महिला की 152। केवल पुरुषों के लिए न्यूनतम सीना फुलाए बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर और फुलाने पर 86 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर आपका सीना फूलना चाहिए। महिलाओं में लागू नहीं है। न्यूनतम वजन केवल महिलाओं के लिए, पुरुष में लागू नहीं है, लेकिन महिलाओं का 47.5 यानी 47.5 किलोग्राम होना चाहिए, ये है। उसके बाद देखिए छूट वगैरह भी है, चिकित्सा मापदंड भी है, नियुक्ति के लिए अयोग्यता वो तो अयोग्य होने के बाद है। अब सिलेबस क्या रहेगा, फिजिकल के बाद सिलेबस ये रहेगा कि शारीरिक दक्षता व मापतोल परीक्षा, कंप्यूटर आधारित परीक्षा यानी 150 क्वेश्चन आएंगे, 150
होंगे, क्योंकि कहानी क्या है, कांस्टेबल बैंड में लागू नहीं है, चालक घुड़सवारन के लिए। दक्षता परीक्षा लागू नहीं है, इस दूरसंचार वाले में लागू नहीं है। कांस्टेबल के लिए 30 और इधर भी 30, ठीक है। उसके बाद विशेष योग्यता अंकों 170 अंक होंगे टोटल, योग्यता 180, 30 योग्यात्मक, यानी कांस्टेबल बैंड के आवेदकों हेतु सीबीटी आयोजित नहीं की जाती है, ये उनके लिए है। उसके बाद शारीरिक दक्षता तो होनी है। शारीरिक दक्षता कांस्टेबल में पुरुष को 25 मिनट 5 किलोमीटर के लिए, महिला को 35, भूतपूर्व सैनिक को 30 मिनट और ट्राइबल एरिया वालों को 30 मिनट 5 किलोमीटर की दौड़ है। तो इसका मतलब इतना जल्दी फॉर्म भरा रहे हैं तो एग्ज़ाम भी जल्दी होगा, फिजिकल होगा, उसके बाद में एग्ज़ाम करवाएंगे। अब विषय क्या है, देखो पेपर होगा, कंप्यूटर आधारित परीक्षा होगी भी, सीबीटी यानी ऑनलाइन पेपर होगा। 150 अंक होंगे, 2 घंटे आपको समय, 150 ही प्रश्न होंगे। तो विवेचना तार्किक रीजनिंग आएगी, कंप्यूटर आएगा 60%, 60 अंकों के। बाकी सारा जितना जीके राजस्थान का 45 अंक, 45 प्रश्न होंगे। इसमें आपका राजस्थान की प्रचलित योजनाएं, संस्थाओं से संबंधित जानकारी, बच्चों के अधिकार, महिलाओं बच्चों के अधिकार जो 10 प्रश्न आते हैं, सारा ये यानी टोटल। राजस्थान का इतिहास, संस्कृति, कला, भूगोल, राजनीति, आर्थिक स्थिति, ये सारा का सारा है। 45 क्वेश्चन 45, तो 150 क्वेश्चन 150 नंबर के आएंगे। तो इस प्रकार सीबीटी कंप्यूटर आधारित परीक्षा है और उत्तीर्णांक का समग्र रूप से 5% स्थिलन राज्य सरकार देती है भूतपूर्व सैनिकों को। तो ये पूरा का पूरा मैंने आपको बता दिया। आप तैयारी करो। नानक क्लासेज ऐप के अंदर आपको जो दे रखा है टोटल, नानक क्लासेज ऐप की टेस्ट सीरीज चल रही है, वो ज्वाइन कर लो सारे विद्यार्थी। सी प्रमाण पत्र के लिए 10 अंक मिलेंगे, बी प्रमाण के लिए 8 और ए प्रमाण के लिए 6। होमगार्ड में निरंतर 3 वर्ष की सेवा दे रहे हैं तो 10 अंक, 2 की दे रहे हैं तो 8, 1 की दे रहे हैं तो 6। बाकी एमए, डिप्लोमा, क्रिमिनोलॉजी, साइबर सुरक्षा संबंधित विषय 10 अंक है। सिक्योरिटी मैनेजमेंट, सोशल साइंसेज अगर आपकी उपाधि है तो 8 अंक है। डिप्लोमा में प्राप्त डिग्री है, विषयों में प्राप्त है तो 6 अंक है। तो इस प्रकार पहले फिजिकल होगा, फिर आपका सीबीटी के माध्यम से परीक्षा होगी। आपको अध्ययन करते रहना है। नानक क्लासेज ऐप पे जुड़ जाइए। ये मैं पीडीएफ डाल दूंगा, कौन सी कहाँ सीटें हैं दे रखी है टोटल, आप देख लेना। बस आप ज्वाइन कीजिए नानक क्लासेज शिवसर टेलीग्राम, ज्वाइन कर लो और निरंतर अध्ययन करो, अच्छे तरीके से पढ़ो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।